उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सभी पार्टियां दो हाथ करने के लिए इस चुनावी समर में उतर चुकी हैं। बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM ये प्रमुख गठबंधन और पार्टियां फिलहाल आज की तारीख में अकेले अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के केंद्र में आ गई दो पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 20 ऐसी कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां आपस में टकराती हुई नजर आएंगी। यानी कि दोनों का वोट शेयर इतना रहेगा कि दोनों का नुकसान है और फायदा किसी तीसरे का हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BSP और आज़ाद समाज पार्टी के बीच दलित वोटों का बंटवारा 2027 में कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो सकता है। 2022 में BSP ने पूरे उत्तर प्रदेश में 12.88% वोट हासिल किए, लेकिन केवल एक सीट जीत सकी। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी ताकत नहीं थी। 2024 में नगीना ने तस्वीर बदल दी। चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,552 वोट लेकर बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हरा दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,02,374 वोट और BSP को केवल 13,272 वोट मिले थे। 2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में ये चंद्रशेखर आजाद का नगीना में ग्राफ था। यही कारण है कि नगीना नजीबाबाद, नेहटौर, धामपुर, बिजनौर, चांदपुर, बढ़ापुर, हस्तिनापुर, मेरठ दक्षिण, किठौर, सिवाल खास, खतौली, पुरकाजी, मीरापुर, थाना भवन, शामली, कैराना, बुढ़ाना, देवबंद और बेहट जैसी 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की अलग अलग मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इनमें नगीना आज़ाद समाज पार्टी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक केंद्र हो सकता है, जबकि बिजनौर मुरादाबाद बेल्ट की आरक्षित सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का पुराना दलित नेटवर्क अभी भी प्रासंगिक है। हालांकि ये और बात है कि जो पुराने दलित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है दलित समाज की, वो आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रही है। हस्तिनापुर, मेरठ दक्षिण और किठौर में दलित वोट के साथ मुस्लिम, गुर्जर और अन्य OBC वोटों का संयोजन नतीजे बदल सकता है। पुरकाजी, खतौली, सिवाल खास, बुढ़ाना और शामली में जाट मुस्लिम दलित समीकरण महत्वपूर्ण है। वहीं कैराना, थाना भवन, देवबंद और बेहट में मुस्लिम वोट बड़ा निर्णायक समूह है। सवाल यह है कि BSP और ASP के अलग अलग लड़ने का फायदा किसे होगा। इसका जवाब सीट दर सीट अलग होगा। जहां BSP और ASP मिलकर दलित वोट का बड़ा हिस्सा काटेंगे और मुस्लिम वोट SP कांग्रेस के साथ एकजुट रहेगा, वहां BJP NDA को सीधा लाभ मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी वोट विभाजित होगा। लेकिन जहां चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम मतदाताओं में भी पर्याप्त समर्थन खींच लेते हैं, जैसा 2024 के नगीना में देखने को मिला चुनाव में, और वहां ASP सिर्फ BSP का वोट नहीं काटेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुस्लिम वोट में भी सेंध लगा सकती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की परंपरागत ताकत खासकर जाटव वोट में है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी का आकर्षण युवा दलितों और चंद्रशेखर की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए 2027 में इन 20 सीटों में लगभग 6 से 8 विधानसभा सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां BSP और ASP की संयुक्त वोट कटाई बीजेपी उम्मीदवार को सबसे बड़ा फायदा दे, जबकि 4 से 6 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी का उभार समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बाकी सीटों पर उम्मीदवार और स्थानीय गठजोड़ निर्णायक होंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि BSP बनाम ASP की लड़ाई को सिर्फ दलित वोटों की लड़ाई समझना गलती होगी। पश्चिमी यूपी में इसका असर
मुस्लिम, जाट, ओबीसी समीकरण पर भी पड़ेगा। 2027 में बीएसपी के कमजोर आधार और चंद्रशेखर के नए दलित राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरने की वजह से ये मुकाबला पश्चिमी यूपी की दर्जनों सीटों पर त्रिकोणीय परिणाम पैदा कर सकता है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों आपस में टकराती हुई दिखेंगी। दोनों का वोट शेयर आपस में बंटता हुआ दिखाई देगा और जब वोट शेयर बंटेगा, मतदाता बंटेंगे, तब इसका फायदा सीधे तौर पर सबसे पहले बीजेपी गठबंधन को होगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन को हो सकता है। लेकिन इसमें एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बात है उम्मीदवार किस बिरादरी से होगा। क्योंकि दलित और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर गुर्जर भी डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जाट डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन किस कैंडिडेट को उतार रही है, बीजेपी किस कैंडिडेट को उतार रही है, आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी किस कैंडिडेट को उतार रही है। समीकरण कैंडिडेट की अपनी जाति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब एक दूसरे से टकराएंगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो बेस वोट बैंक है वो एक समान है। दोनों का दावा दलित और मुस्लिम समाज पर है, उनके वोटर्स पर है। निशाने पर वो वोटर्स हैं जिन्हें अपने पाले में करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी वर्सेस आज़ाद समाज पार्टी के बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कितने वोट काटते हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन कितने वोट काटती है और बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं। क्योंकि अगर ये लड़ाई 4 कोणों में बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को इन सीटों पर नुकसान होगा जहां पर आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि दोनों अगर अपने अपने समाज के वोट लेते हैं, वोटों का बंटवारा होता है, तो सीधा फायदा बीजेपी को होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अभी ये सभी पार्टियां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, अगर गठबंधन की कुछ गांठें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नया समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या बन रहा है और उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा।